हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम देखते हैं सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चन, है ना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। निम्न में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो आप जानते हैं सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। और सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है। नेक्स्ट देखेंगे, एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मनीला फिलीपींस में है, एशिया महाद्वीप का मुख्यालय। 2020 के टोक्यो ओलंपिक किस देश में हुए थे? तो 2020 के जो टोक्यो ओलंपिक हम सब जानते हैं जापान के टोक्यो में हुए थे। ठीक है, भारत को 7 मेडल आए थे, एक गोल्ड मेडल आया था नीरज चोपड़ा के द्वारा। अगला देखेंगे, राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार घोषित किया जाता है? तो ये 356 के अनुसार घोषित किया जाता है। अगला देखते हैं, महात्मा गांधी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो ये 1924 को बने थे। 1924 में कब, कहाँ बने थे? ये बेलगांव अधिवेशन में। बेलगांव कहाँ है? ये कर्नाटक में, है ना। ठीक, और पहली बार ही बने थे और आखिरी बार बने थे, बस इसके बाद कहीं नहीं बने ये। अ नेशन इज मेकिंग के लेखक कौन है? तो ये ऑप्शन ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं। ठीक है, अ नेशन इज मेकिंग के लेखक कौन है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं। अगला देखिए, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था। 1920 राइट आंसर है बी, है ना। 8वां देखिए, सार्वत्रिक विद्युत का उत्पादन किस राज्य में होता, किस स्रोत से होता है? तो ये होता है ताप विद्युत से, है ना। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, मृत्यु दंड को क्षमा करने का अधिकार किसके पास होता है? तो मृत्यु दंड को क्षमा करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है, ऑप्शन बी, है ना। और मृत्यु दंड को रोक के रखने का या फिर उसको उम्र के अंदर बदलने का राज्यपाल के पास भी अधिकार होता है ना। तो यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो हम इसको देखते भी नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो वह अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? वो है रसिया। ठीक है, अगला देखिए, भारत के किस राज्य में सबसे सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो वो हमारे मध्य प्रदेश में, है ना। लगभग 77,000, है ना, स्क्वायर किलोमीटर जो है वन क्षेत्र एमपी में है ना। अच्छा, हॉर्नबिल उत्सव प्रतिवर्ष किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल ये नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 12 का। भारतीय पुनर्जागरण के जनक कौन है? तो ये राजा राम मोहन राय हैं। ठीक, गेहूं उत्पादन होता है? ऑप्शन देखिए इसका, गेहूं उत्पादन होता है ना। तो ये सभी ऑप्शन आएगा। देख, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सभी में होता है ना। और गेहूँ तो क्या है, पूरे भारत में लगभग हर जगह होता है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है? तो वो है ब्राज़ील, है ना। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? वो है हमारा ब्राज़ील। ठीक, अच्छा, 16वां देखेंगे हम, जनहित याचिका दाखिल करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय किस अधिकारिता का प्रयोग करता है? तो ये रिट अधिकारिता, है ना। 5 प्रकार की रिट होती है, उसमें से, है ना, जो जनहित याचिका जारी होती है वो भी अदालत उसका प्रयोग करता है। इंक्लूसिव वेल्थ रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो इंक्लूसिव वेल्थ रिपोर्ट, है ना, ये देख 17 का हमारा क्या आ जाएगा? 17 का आ जाएगा, ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम करता है ना। मानसर झील किस राज्य में है? तो मानसर झील हमारी जम्मू कश्मीर में है ना। 18 का क्या आ जाएगा हमारा? 18 का भी बा आ जाएगा, है ना, जम्मू कश्मीर, बा आंसर राइट है इसका। ठीक है, 19 का देखेंगे, नासा का सोनिफिकेशन प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? तो नासा का जो सोनिफिकेशन प्रोजेक्ट है वो बा आंसर खगोलीय चित्रों को संगीत में बदलने से संबंधित है। अगला देखिए 20वां, है ना। 20वां देखेंगे हम, ब्रूट फोर्स एग्जीबिशन शब्द किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मोबाइल डिवाइस फोरेंसिक से, है ना। 20 का आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, देखिए, भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट का नाम क्या है? ये भाभा है। ठीक है, तो भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ भाभा है। विश्व बौद्धिक संपदा का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जेनेवा में है। ऑप्शन आ इसका राइट आंसर है, 22 का आ आंसर सही है। बायोमेट्रिक्स नाविक पहचान दस्तावेज जारी करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश है ना। तो बायोमेट्रिक्स जो नाविक जारी करने वाला विश्व का भारत प्रथम देश है। ठीक है, अगला देखिए 24वां, मोमेंटम फॉर चेंज किसकी पहल है? तो ये मोमेंटम फॉर चेंज ये है जो, है ना, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन की पहल है। 25वां देखेंगे, न्यू अरेंजमेंट टू बोरो किस संबंधित है? तो न्यू अरेंजमेंट टू बोरो हमारा संबंधित है, ऑप्शन बा, है ना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से। ठीक, तो ऑप्शन
वह हमारा राइट आंसर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। 26 में देखेंगे वर्तमान संघाई सहयोग संगठन में कितने सदस्य हैं। ठीक, तो 26 का आंसर हो जाएगा 8 सदस्य। ठीक है, अगला देखेंगे सर्वाइवल इंटरनेशनल किसके संबंधित मानवाधिकार संगठन है, तो ये आदिवासियों से संबंधित है, तो ऑप्शन इसमें आ हमारा आदिवासी ही सही हो जाएगा। थारू जनजाति कहाँ निवास करती है, तो ये ऑप्शन आ तराई भूमि में निवास करती है। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक कौन प्रकाशित करता है, तो ये संयुक्त राष्ट्र जैविक विविधता सम्मेलन, ऑप्शन आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्वोत्तर भारत के किन राज्य में टाइगर रिजर्व है, तो ये है ना, देखिए असम में भी है, काजीरंगा है, अरुणाचल प्रदेश में है, मिजोरम में केवल लंगझाऊ है। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्सर्जन गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई थी, तो उत्सर्जन गैप रिपोर्ट देखिए ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जारी की गई थी। जीरो मास वाटर संबंधित है, तो जीरो मास वाटर संबंधित वातावरण से पीने योग्य पानी का निर्माण करना, जो मॉइस्चराइजर होती है, नमी होती है, उससे पीने योग्य पानी का निर्माण करना संबंधित है। ठीक है, फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी और फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम किसकी पहल है, तो ये पहल है हमारी विश्व बैंक की, है ना, ऑप्शन आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। निश्चय पोषण योजना किससे संबंधित है, तो निश्चय पोषण योजना है ना राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन से संबंधित है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा, अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय स्थायी स्टेशन है, तो ये कौन सा है, मैत्री, भारती, हिमाद्री, तो ये है ना आ और बा दोनों हैं। ठीक है, मैत्री और भारती, हिमाद्री अभी वर्किंग में नहीं है। ठीक है, तो 35 का क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा। अच्छा, क्वांटम कंप्यूटर सूचना संग्रहित करता है, तो क्यूबिट्स में करता है ना, तो ऑप्शन इसका बी इसका 36 का राइट आंसर हो जाएगा, है ना। जो 36 का हमारा क्या हो जाएगा, बी आंसर राइट हो जाएगा, है ना। 37 का देखते हैं हम, अलवरीकरण की तकनीक का सबसे पहले किस राज्य में उपयोग किया गया था, तो ये तमिलनाडु में किया गया था, ऑप्शन आ इसका राइट आंसर है। प्रत्युषोर मिहिर क्या है, प्रत्युषोर मिहिर उच्च प्रदर्शन कंप्यूटर सिस्टम है, सुपर कंप्यूटर है भारत के। आसियान +3 में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है, तो ये भारत सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन आ इसका राइट आंसर है। लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये 40 का आंसर हमारा आ जाएगा सा, है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। परमानेंट कोर्ट ऑफ ऑर्बिट्रेशन कहाँ पर स्थित है, तो 41 का आ जाएगा आ आंसर हेग में स्थित है ना। पगड़ी समाल जट्टा आंदोलन किससे संबंधित है, तो ये 42 में आ से संबंधित है। पगड़ी समाल ब्रिटिश कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन था ये। रोशनी अधिनियम किस राज्य से संबंधित है, तो जो रोशनी अधिनियम है देखते हैं हम ऑप्शन, है ना, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पंजाब और हरियाणा, तो ये 43 में आएगा हमारा सा, पंजाब से संबंधित है। ठीक है, तो 43 में बा आ जाएगा, जम्मू कश्मीर से संबंधित है ना। 44 में देखेंगे शूलपनेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो शूलपनेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य हमारा ऑप्शन बा गुजरात से संबंधित है। शूलपनेश्वर हमारा बी ऑप्शन गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, ऐसे कम सुनने को मिलते हैं, शूलपनेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य। 45वां देखना, मृत सागर किन दो देशों के मध्य स्थित है, तो ये इजराइल और जॉर्डन के मध्य है ना। ठीक है, तो 45 का हमारा आ आंसर सही हो जाएगा, इजराइल और जॉर्डन। ठीक है, मृत सागर, डेड सी, है ना। निम्न में से किस सागर में सबसे पहले सूर्योदय होता है, तो ये कैस्पियन सागर में होता है, ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो 46 का ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47 का लाय साइट किससे संबंधित है, तो लाय साइट हमारा आ फ्रांस में धर्मनिरपेक्षता से संबंधित है, लाय साइट। ठीक है, अच्छा, ई चौपाल संबंधित है, तो ई चौपाल किस संबंधित है, तो ये जो कृषि उत्पाद की जो खरीद होती है उससे संबंधित है ई चौपाल, है ना। ठीक है, तो ई चौपाल संबंधित है, ऑप्शन सा कृषि उत्पादों की खरीदी से। तो ये 48 क्वेश्चन थे, देखिए, है ना। आई होप ये आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।